नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने संभाली कुर्सी। लचर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा अपराधियों पर नकेल कसने को बताया पहली प्राथमिकता। नए एसएसपी ने कहा, पीपुल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग। यातायात सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की गांधीगिरी। बिना हेलमेट बाइक सवारों को दिए गुलाब के फूल। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गर्मी और तपिश बढ़ते ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में गहराया जल संकट। पीने के पानी को तरस रहे मरीज और उनके परिजन। जेईई मेन 2018 का रिजल्ट प्रकाशित। इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के 6 विद्यार्थियों ने पाई सफलता। मई दिवस पर मजदूर हितों की रक्षा पर चौतरफा बुलंद हुई आवाज। जगह जगह कार्यक्रम और बैठकों का दौर। और चौतरफा बरसता रहा नूर। इबादत के बीच गुजरी शबे बारात की रात। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान के रूप में एसएसपी मनोज कुमार ने संभाली कुर्सी। लचर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, अपराधियों पर नकेल कसने एवं पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग को बताया अपनी पहली प्राथमिकता। कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं, होगी सख्त से सख्त कार्रवाई, कहा दरभंगा के नए एसएसपी ने। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय उन्होंने शहर में प्रवेश किया तो देखा कि लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, जिस पर उन्होंने अपना नजरिया साफ करते हुए कहा कि जिले में ट्रिपल लोडिंग और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के साथ ही कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए एसएसपी ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग के बीच आम लोगों को न्याय दिलाने के साथ ही बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों को अपराध से मुक्त कराना भी उनकी प्राथमिकता होगी। बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, मगर जो सही नहीं है उन्हें दंडित भी किया जाएगा। उन्होंने बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अपनी ओर से पहल करने की बात कही है। हालांकि दरभंगा जिले के नए एसएसपी मनोज कुमार के समक्ष कई ज्वलंत मुद्दे होंगे, जिनसे निपटना नए एसएसपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। में कानून व्यवस्था रहे, जब भी पर्व त्योहार आए तो यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से कानून को हाथ में न ले। शहर के लोगों से, जिले के लोगों से पुलिस को कानून व्यवस्था लागू करने में सहयोग की अपेक्षा है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें क्या किया जा सकता है। वो शहर के जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, सभी से बातचीत करके उनके व्यवहार में तब्दीली का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर कोई व्यक्ति ने वाहन खरीदी है, रोड पर चला रहा है, तो उसको ट्रैफिक रूल्स का 100% अनुपालन करना होगा। खास करके अगर आपने बाइक खरीदी है तो आपको हेलमेट भी खरीदना होगा, हेलमेट लगाना भी होगा। बाइक से संबंधित बाइक चोरी की घटनाएं होती हैं, उसमें व्हील लॉक लगाना चाहिए। इत्यादि चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही सड़कों व चौक चौराहों पर अतिक्रमण खाली करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाल ही में शहर में बड़ी आपराधिक घटनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन जमीन विवाद को लेकर जिले में जगह जगह खूनी संघर्ष और हत्या पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। करीब 2 महीने पहले जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े दिल्ली बस स्टैंड के पास दिल्ली मोड़ में फायरिंग और 3 लोगों की जान चली गई थी। मामले के आधा दर्जन से अधिक आरोपित पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी भी नए पुलिस कप्तान के लिए बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में शहर में बाइक लिफ्टिंग गिरोह और एटीएम गिरोह के सदस्यों की सक्रियता काफी बढ़ी है। गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इन सभी गिरोह के सदस्यों के हौसले पस्त करने की भी बड़ी चुनौती नए एसएसपी के सामने होगी, लेकिन लोगों को पूरी उम्मीद है कि तेज तर्रार अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस अपराधियों की नकेल कसने में सफल रहेगी।
यातायात सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की गांधीगिरी, बिना हेलमेट बाइक सवार को दिए गुलाब के फूल। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के साथ मिलकर किया जागरूकता अभियान का आयोजन। यातायात सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की गांधीगिरी, बिना हेलमेट बाइक सवार को दिया गुलाब का फूल। एक सर्वे के अनुसार बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने के कारण सड़क दुर्घटना में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। दरभंगा पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतिम पड़ाव में लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए सड़कों पर गांधीगिरी करती पुलिस नजर आई। एएसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में एक निजी संस्था के साथ कुछ स्कूली बच्चे भी इस अच्छी पहल में साथ थे। दरभंगा पुलिस बिना हेलमेट पहने बाइक सवार को रोककर जहां उन्हें हेलमेट पहनने के लिए आग्रह करने के साथ उन्हें फूल भेंट कर शर्मिंदगी महसूस करा रही थी, वहीं सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने के कारण परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिवार कैसा लाचार होता है यह बताने के लिए वैसे परिवार को भी अपने साथ लेकर चल रही थी, जिसने सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने के कारण आज इस दुनिया में अपना वजूद खो दिया और परिवार के बीच सिर्फ उनकी यादें हैं। सड़क दुर्घटना में पति को खो चुकी सृष्टि मुखर्जी पुलिस के इस पहल में कदम से कदम मिलाकर न सिर्फ साथ चल रही थी बल्कि अपने हाथ में खो चुके पति की एक तस्वीर भी लेकर लोगों को यह बता रही थी कि उनके पति की मौत सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप कृपया ऐसा न करें, आप हेलमेट जरूर लगाएं और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। आपके जाने से सब प्रभावित हो जाता है। आपकी जिंदगी ही परिवार की जिंदगी है। आम लोग भी सृष्टि के इस दुखद घटना को सुन न सिर्फ मर्माहत दिखे बल्कि स्कूली बच्चे और पुलिस द्वारा हेलमेट नहीं लगाए जाने पर फूल दिए जाने से बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों ने न सिर्फ इस पहल को सराहा बल्कि उन्हें भी कसम दिलाई कि बिना हेलमेट अब कभी भी बाइक की सवारी नहीं करेंगे। इधर पुलिस भी मान रही है कि इस पहल से लोगों के अंदर एक जागरूकता बनेगी और इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा और इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। आज रोटरी क्लब दरभंगा की ओर से हेलमेट के लिए बाइक सवारों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया था। छोटे छोटे बच्चों और ऐसी एक महिला थी जिनके पति मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और बहुत अच्छे ढंग से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा जो बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे थे उनको गुलाब का फूल दे करके उनको जागरूक किया गया और सभी रियलाइज़ किया कि बिना हेलमेट के चलना खतरनाक और जीवन में कभी बिना हेलमेट के नहीं चलेगा। मतलब पुलिस अक्सर फाइन करती है, लेकिन आज जो मैंने देखा उसका प्रभाव वो दिल से बोल रहे थे कि अब बिना हेलमेट के कभी नहीं चलेगा। गुलाब का फूल फाइन से कहीं ज़्यादा कारगर था। दूसरे प्रयास में ज्ञानेश और नीरज ने यूपीएससी की परीक्षा में लहराया परचम। दूसरे प्रयास में ज्ञानेश और नीरज ने मिथिला का लहराया परचम। दरभंगा के दो होनहार युवक ज्ञानेश और नीरज ने यूपीएससी 2017 की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर अपनी प्रतिभा के साथ साथ मिथिला का नाम रोशन किया है। बहेड़ा थाना क्षेत्र के तुमौल गांव निवासी ज्ञानेश को 252वां रैंक हासिल हुआ है। उनके पिता दयानाथ झा दरभंगा पुलिस लाइन में बतौर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। ज्ञानेश की कामयाबी से तुमौल गांव में खुशी का माहौल है। ऐसे लाल पर सब गर्व कर रहे हैं। इधर ज्ञानेश के पिता भी अपने पुत्र की कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पुत्र ने यूपीएससी की परीक्षा में यह रैंक लाकर केवल अपने परिवार का ही नहीं जिलावासियों का सिर भी फख्र से ऊंचा कर दिया है। ज्ञानेश के पिता ने बताया कि पहले मौके में लिखित परीक्षा में अव्वल रहने के बावजूद वह यूपीएससी की परीक्षा के आखिरी पायदान में सफल नहीं हो सका। बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके बुलंद हौसले को आखिरकार रंग लाना पड़ा। सोनीपत से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ज्ञानेश ने दिल्ली से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उसने जेएनयू से स्नातकोत्तर किया। पीजी की तैयारी के साथ ही उसने यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। अब मेधावी तो शुरू से ही था, खास करके उसको न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस सबसे बहुत बचपन से ही लगा था। कुछ प्रश्न वो अपने गार्जियन से भी ऐसे कर देते थे कि सीरियस भी अचंभित हो जाते थे कि कहाँ से इतना ज्ञान इसको आया, और उसको और लगते रहा। उसको साइंस को और लगा नहीं रहा। ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ाई शुरू से ही पढ़ा और लगता है कि उसका लक्ष्य यही था, कभी
खुल के बोला नहीं। वैसे हम लोग को लग रहा था जिससे वो अध्ययनशील रहता था कि टीचिंग मतलब अध्यापन में जाएगा, लेकिन फाइनली उसका लक्ष्य सामने आया जब वो इस एग्ज़ाम में अपियर हुआ। खुशी है। यही कहेंगे कि भगवान उसको और आगे बढ़ाएं, जहाँ रहे आगे बढ़ते रहे, चरम तक पहुँचे। बेसिक पढ़ाई उसकी कहाँ शुरू हुई और कहाँ से वो पास की? देखिए बेसिक पढ़ाई तो बचपन में हम लोगों के साथ ही था, लेकिन ऐसा समय आया कि मुझे एक साल में कई थानों में बदली हो जाती थी, जिसके कारण उसका पढ़ाई पर असर पड़ता था। तो वह हॉस्टल चला गया। वह अपोलो इंटरनेशनल स्कूल सोनीपत में था। उसके बाद फिर माउंट कार्मेल दिल्ली से 12th किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और JNU से PG किया। PG 15 में किया और 16-17 अपियर हुआ। 16 में UPSC का रिटर्न किया, फाइनल में नहीं हुआ। 17 में इस बार क्लियर कर लिया। 252वां रैंक है उसका। ज्ञानेश की मां उषा झा गृहिणी है और उसकी 2 बहनें MBA कर दिल्ली में जॉब कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ पर कोई आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही इसमें वो क्वालिटी देखी हूँ, इसको सिविल सर्विस को पास करने की, और ये ने अपना मंजिल पा लिया अपना मेहनत से। We are really happy today and I was with Gyanesh throughout the preparation phase, और मैं कह सकती हूँ कि उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और बचपन से ही उसका झुकाव रहा है समाज सेवा की तरफ, और सिविल सर्विसेज को वो बस एक मीन्स की तरह लेता है इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड बड़ा मोमेंट है, और ज्ञानेश की सबसे अच्छी बात यह है, जैसे पिछले साल उसे सफलता नहीं मिली फिर भी वो हताश या निराश नहीं हुआ। उसने काफ़ी पॉजिटिवली लिया इस चीज़ को, और भी हार्डवर्क करके इस साल फाइनली उसे सफलता मिलेगी। मेरा शुरू से इस सोशल साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने BA और MA दोनों पॉलिटिकल साइंस में किया। JNU से MA कंप्लीट करने के बाद मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, और इस तैयारी के दौरान मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा समर्थन किया, बहुत सपोर्टिव थे, काफ़ी मोटिवेट करते रहे मुझे, और आज जब मैं इनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ तो यह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बट ये खुशी और होगी जब मैं एक ईमानदारी से पूर्ण रूप से समाज की सेवा कर पाऊंगा, अपने देश की सेवा कर पाऊंगा। वहीं UPSC में 476वां स्थान लाने वाला नीरज दरभंगा शहर के लक्ष्मी सागर मोहल्ले के ईश्वरनंद सिन्हा व पार्वती सिन्हा का पुत्र है, और उसकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दीक्षा दरभंगा शहर में ही हुई है। इसके बाद वह UPSC की तैयारी के लिए वर्ष 2015 में दिल्ली चला गया। उसने बताया कि उसका लक्ष्य ही UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करना था। गर्मी की तपिश बढ़ते ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गहराया जल संकट। पीने के पानी को तरस रहे मरीज और उनके परिजन। गर्मी की तपश बढ़ते ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गहराया जल संकट। बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की हुंकार भरती हो, किंतु आज भी छोटे बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चल रही हैं, इसका हाल अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन से बेहतर कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि इन अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती मरीजों को मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं हो पा रही। आलम यह है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल DMCH में गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए हाहाकार मच गया है, जबकि देखने के लिए अस्पताल परिसर में दर्जनों चापाकल हैं, लेकिन अधिकांश चापाकल खराब पड़े हुए हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि DMCH के आपातकालीन विभाग, OPD, सर्जिकल वार्ड, ब्लड बैंक, ऑर्थो वार्ड व कैदी वार्ड सभी वार्डों को मिलाकर मात्र 2 चापाकल से पानी गिर रहा है, बाकी चापाकल खराब पड़े हुए हैं। इसके चलते मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी परिजन को भटक कर लाना पड़ता है या फिर बाजार में बिक रहे बंद बोतल पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बिन पानी के कैसे यहाँ के मरीज और उनके परिजन रात काटते होंगे। बता दें कि DMCH में कई जिलों के लोग इलाज कराने आते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी मरीज इलाज कराने यहाँ आते हैं। इन लोगों को बुनियादी सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। कई बार तो मरीज के परिजनों के बीच पानी लेने के लिए झड़प भी हो जाती है। बाता बाती तो आम दिनों की बात है।
इसके लिए यहां पर तैनात पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर मामला शांत होता है। वहीं डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर संतोष मिश्र भी पानी की समस्या से इनकार नहीं करते हैं। वो भी इस समस्या को मानते हैं। उनकी माने तो इस समस्या के बारे में उन्होंने कई बार सरकार से लेकर पीएचडी विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ठोस निदान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि उन लोगों से जो हो पा रहा है वह कर रहे हैं, आगे फिर से सरकार को इसकी सूचना दी जा रही है। 20 रुपये बोतल लाते हैं पानी खरीद करके, भर दिन में जानते हैं 10 बोतल 12 बोतल पानी लग ही जाता है। नहीं, अब उतना आदमी आ गया यहाँ इलाज कराने, उतना पानी पिएगा खरीद करके, घर द्वार बेच करके यहाँ ला करके करेगा। पानी का कोई समस्या नहीं है, समाधान नहीं है। पूरा सर्जिकल वार्ड में एक चापा कर रही है खराब। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? कल बना करके दें जगह जगह पर, बहुत परेशान हो रहा है आदमी। हमारे यहाँ जो पानी का सप्लाई सरकारी है वो सीमित आवर में रहता है। 2-3 घंटा सुबह में, 2-3 घंटा शाम में खुलता है। रहा इधर दूसरी व्यवस्था होती, चापाकल जितना गड़ाया जाता है वो गर्मी का सीजन आते ही उसका लेवल जो है सो कम हो जाता है, और जैसे ही गर्मी का लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है, पानी का लेवल कम हुआ, वो चापाकल बेकार हो जाता है। तीसरी बात है, जो भी चापाकल चालू भी है उसको इतना माल हैंडलिंग होता है कि वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद खराब होता है, और जब तक हम फिर इसको ठीक नहीं करावे तब तक वो चलने वाला नहीं। उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि हर जगह सबमर्सिबल दिया जाए, और ये बिहार सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग ही ये काम करवा सकता है। ये हम लोगों की कैपेसिटी में नहीं है। हम लोगों ने बार बार लिखा है सरकार को, अब उस पर क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता है। 1-2 जगह दिया भी है उन्होंने, जैसे कि ओटी वगैरह में दिया है, पीने के पानी के लिए, डॉक्टरों को पीने के पानी के लिए दिया है, लेकिन बहुत सारा सबमर्सिबल नहीं है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 हेतु प्रपत्र DCF2 में ऑनलाइन एंट्री करने हेतु अपर सचिव मनोज कुमार ने 19 अप्रैल को एक पत्र सभी विश्वविद्यालयों को दिया है, जिसमें डाटा एंट्री नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी महाविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर इस कार्य को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण वर्ष 2017-2018 हेतु प्रपत्र DCF2 में ऑनलाइन एंट्री करने हेतु अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा 19 अप्रैल को एक पत्र सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है, जिसमें डेटा एंट्री नहीं करने पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। ज्ञातव्य हो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का DCF1 समय से भरा जा चुका है। मिथिला विश्वविद्यालय में कुल 43 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, जिनमें केवल 37 महाविद्यालय ने डेटा एंट्री का कार्य पूरा किया है। ये सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं नोडल पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। 6 महाविद्यालय ने यह कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है। इनमें बेगूसराय जिला का APSM कॉलेज, बरौनी, समस्तीपुर जिला का UR कॉलेज रोसड़ा, दरभंगा जिला का KS कॉलेज लहेरियासराय, मधुबनी का DB कॉलेज जयनगर, VSJ कॉलेज राजनगर, KVS कॉलेज उच्चैठ शामिल है। नोडल पदाधिकारी NK अग्रवाल ने नहीं भरने वाले महाविद्यालय से पुनः आग्रह किया है कि वे इस कार्य को अविलंब कर लें, अन्यथा इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय की होगी। संबद्ध महाविद्यालय की संख्या 61 है, जिसमें 37 महाविद्यालय ने यह कार्य पूरा किया है, जो बधाई के पात्र हैं। 24 महाविद्यालय ने यह काम नहीं किया है, उनसे भी आग्रह है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने इस कार्य के प्रति काफी गंभीरता दिखाई है और आदेशित किया है कि जल्द से जल्द बचे हुए महाविद्यालय इस कार्य को कर लें। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने संभाली कुर्सी। लचर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा अपराधियों पर नकेल कसने को बताया पहली प्राथमिकता। नए SSP ने कहा, पीपुल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग।
यातायात सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की गांधीगिरी, बिना हेलमेट बाइक सवारों को दिए गुलाब के फूल। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गर्मी और तपिश बढ़ते ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में गहराया जल संकट, पीने के पानी को तरस रहे मरीज और उनके परिजन। जेईई मेन 2018 का रिजल्ट प्रकाशित, इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के 6 विद्यार्थियों ने पाई सफलता। मई दिवस पर मजदूर हितों की रक्षा पर चौतरफा बुलंद हुई आवाज, जगह जगह कार्यक्रम और बैठकों का दौर। और चौतरफा बरसता रहा नूर, इबादत के बीच गुजरी शबे बारात की रात। जेईई मेन 2018 का परीक्षा परिणाम आते ही मिथिलांचल में खुशी की लहर दौड़ गई है। जगह जगह से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। नाका नंबर 5 के निकट आजाद चौक पर अवस्थित इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के 6 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। संस्था के निदेशक इंजीनियर रवि रंजन झा ने बताया कि यह उनका पहला ही बैच रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। रवि रंजन झा एनआईटी जयपुर से बीटेक की डिग्री उन्होंने हासिल की है और बिहार शिक्षा केसरी सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। जेईई मेन 2018 के रिजल्ट आने से मिथिलांचल में खुशी की लहर है। इस बार भी विद्यार्थियों ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। नाका नंबर 5 आजाद चौक के निकट इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के 6 विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है। शिक्षक इंजीनियर रवि रंजन झा ने अपनी खुशी विद्यार्थियों के साथ साझा की। इस मौके पर सफल विद्यार्थी भी उनके साथ थे। बच्चों ने यहां बेहतर शिक्षा मिलने की बात कही। न्यूज़ टुडे की टीम से रवि रंजन झा एनआईटी जयपुर से उन्होंने डिग्री ली है बीटेक की और बिहार शिक्षा केसरी सम्मान से वे सम्मानित भी हो चुके हैं। इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के सफल 6 विद्यार्थियों में अनिकेत शर्मा, मोहम्मद नौशाद, नीतीश दास, अनुराग सुमन, रूपक कुमार और मोहम्मद नाजिर शामिल हैं। मैंने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया जिसमें हमको 36 मार्क्स मिला और मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। पहले जिस समय 12 का एग्ज़ाम हो रहा था उस समय हम लोग प्रेशर में थे और सोच रहे थे कैसे जेईई मेन का एग्ज़ाम दें। तो उस समय सर ने हौसला दिया, बोले कि नहीं तुम लोग SC इस समय ये मत सोचो कि मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा, सिर्फ फॉर्म भर दो, एग्ज़ाम जैसे भी हो एग्ज़ाम दो। तो सर का बात हम लोग ने माना और फॉर्म भरा और फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोग ने जेईई मेन का तैयारी किया। सर ने भी बैच दिया जेईई मेन का, जो और टीचर नहीं करते दरभंगा में बैच नहीं देते जेईई मेन का, और सर ने जेईई मेन का एक बैच दिया हम लोग के लिए जो जिससे हम लोग कुछ सीखे और आज यहाँ पे 36 मार्क्स आए जेईई में। कहाँ पढ़ाई की आपने? हम मैथ रवि रंजन झा सर के पास पढ़ते थे। इस कामयाबी का श्रेय किनको दीजिएगा? मैथ वाले सर और फिजिक्स वाले सर को देते हैं। सर सबसे पहले तो हम एक्चुअली पढ़े हैं यहाँ दरभंगा में रह के, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2018। तो इसका एग्ज़ाम देने हम लखनऊ गए हुए थे। तो हम सर से एग्ज़ाम देने से पहले बात किए सर हम फॉर्म भरे या ना भरे। तो सर हमको इतना हौसला दिए कि नहीं तुम फॉर्म भरो, कम से कम ट्राई करो, देखो। सबसे पहले हार नहीं माना जाता है, सबसे पहले उसका सामना करो। तो हम सबसे पहले गए फॉर्म भरे, उसका अप्लाई किए। तो हम एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर पटना में भी दे सकते थे, लेकिन हमको बाहर घूमना था। तो हम बाहर गए, एग्ज़ाम दिए लखनऊ का एग्ज़ाम, मतलब मेन से एग्ज़ाम दिए लखनऊ में। तो मैथ में हमको आया 20 नंबर और फिजिक्स में 22। किनको देंगे कामयाबी का श्रेय? सर कामयाबी का श्रेय तो मैथ वाले सर और फिजिक्स वाले सर को ही जाता है। जी मैं इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं और इस बार मेरा फर्स्ट बैच था, ये फर्स्ट सेशन था और इसमें आधा दर्जन स्टूडेंट क्वालिफाई किया है, 6 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। अभी कुछ स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वो बाहर चले गए हैं।
क्या टेक्निक है जिससे बच्चे सफल हो रहे हैं? बाकी मैं खुद कोटा में पढ़ाई किया हूँ और मैं वहाँ से पढ़ के जेईई मेन और एडवांस क्वालिफाई किया था। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा फर्स्ट एम यही था कि यहाँ से रह के कुछ बच्चे अगर जेईई मेन एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी टेक्निक के अकॉर्डिंग मैंने न्यूमेरिकल्स पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस किया, बियॉन्ड बोर्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाए स्टूडेंट को, इस पर मैंने फोकस किया। क्या लगता है दरभंगा ऐसे पढ़ाई के लिए, ऐसे एग्जाम्स के लिए हब बन सकता है? हाँ, धीरे धीरे, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट सेशन था और इसमें अगर 6 स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा। 6 बच्चों की सफलता पर आप कितने उत्साहित? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट बैच एंड आई थिंक इट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज़ाद चौक नाका 5 स्थित इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के तरफ से जेईई मेन 2018 में क्वालिफाइड सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स के सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मतलब हम रविरंजन सर के पास पढ़ते हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड एकेडमी है। क्लासेज जब मैं यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं यही मतलब चाहती हूँ कि मैं दरभंगा में रह के इनके पास पढ़ के मैं अच्छे से क्वालिफाई करूँ। मैं रविरंजन सर के पास पढ़ती हूँ और मैं मानती हूँ कि सर जितना मेहनत करते हैं उससे हम लोग को भी खुद से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं भी इस तरह क्वालिफाई कर सकूँ। मई दिवस पर प्रारंभिक शिक्षकों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर अपना विरोध जताया और नए आदेश का पालन करने की सरकार से मांग की। मई दिवस के अवसर पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रतिरोध मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। समान कार्य के लिए समान वेतन के न्याय निर्देश का अविलंब पालन करने की मांग की। मजदूर दिवस पर लोकनायक जनता दल ने बैठक की और मजदूरों के हितों पर चर्चा हुई। मजदूर दिवस पर लोकनायक जनता दल ने बैठक की और मजदूरों के हितों की वकालत करते हुए मजदूर हितों की रक्षा के लिए सरकार से लगातार प्रयास करने का अनुरोध और आह्वान किया। मजदूर दिवस पर बैठकों का दौर चलता रहा। सीपीआईएम ने भी प्रदर्शन किया और मजदूरों के हितों की रक्षा की मांग सरकार से की। और मई दिवस पर मजदूरों के हितों की जोरदार वकालत की। सीपीआईएम ने पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और आवाज बुलंद की। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मजदूर के हितों के लिए काम सरकार करे, अन्यथा उनका विरोध जारी रहेगा। दर्जनों मजदूर उसमें मारे गए, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए और उन्हीं के खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा आज आपके हाथों में है। आप उन्हीं के याद में ये लाल झंडा के हक के लिए हम लड़ेंगे और लड़कर हम काबू करेंगे। कॉमरेड अजीत की अध्यक्षता में मजदूर दिवस पर बैठक किया बैंक कर्मियों ने और कर्मियों के हितों पर व्यापक चर्चा हुई। मजदूर दिवस के अवसर पर बीपीबीईए एवं एआईबीओए दरभंगा जिला कमेटी के तत्वावधान में मई दिवस समारोह का आयोजन यूनियन ऑफिस प्रांगण दरभंगा पोस्ट ऑफिस के निकट किया गया। बैठक में विभिन्न श्रम संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। भारत सरकार के जनविरोधी नीतियों के बारे में जानकारी दी गई और साथियों के साथ एक साथ मिलकर सभी ने सभा को सफल बनाने की कोशिश की। मजदूर हितों पर, बैंक कर्मियों के हितों पर गंभीर चर्चा हुई।
पूरे बिहार के साथ पटना में भी मना मजदूर दिवस। नौबतपुर पटना में मनरेगा श्रमिक संघ द्वारा आयोजित मजदूर सम्मेलन में श्रमिकों के हितों पर चर्चा हुई। पूरे देश में मना मजदूर दिवस। खबर नौबतपुर पटना से है, जहां मनरेगा श्रमिक संघ द्वारा आयोजित मजदूर सम्मेलन में शामिल होकर सभा को संबोधित किया गया। मंच पर उपस्थित हुए केंद्रीय ग्रामीण मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य आयोग के सदस्य नंदकिशोर कुशवाहा, पटना जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद भूदेव चौधरी, उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा, मधु मंजरी, परमिंद्र दयाल। कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र कुशवाहा ने किया। बिहार क्रिकेट संघ पटना के तत्वावधान में मई माह 2018 में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में दरभंगा जिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के भाग लेने हेतु चयन शिविर का आयोजन हुआ। बिहार क्रिकेट संघ पटना के तत्वावधान में माह मई 2018 में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में दरभंगा जिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के भाग लेने हेतु टीम के चयन के लिए 1 मई को स्थानीय नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में चयन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चयनकर्ता के रूप में सर्वश्री सिद्धार्थ बोस, जावेद अनवर एवं आमिर फैसल ने प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया। उक्त चयन शिविर में चयनित खिलाड़ी 2 मई को नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में आयोजित प्रशिक्षण सह चयन शिविर के आधार पर अंतिम रूप से चयनित किए जाएंगे, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दरभंगा जिला अंडर 19 के टीम के रूप में भाग लेगी। जो चुने गए खिलाड़ी हैं उनमें सैयद मोहम्मद सुजातुल्लाह, सुभाष कुमार, रजत कुमार, इंतजार चिश्ती, आर्यन कुमार, अमन कुमार ठाकुर, अजीगुर रहमान, विकास कुमार, रहमत खान, समीर कुमार सिंह, फैसल खान, अनुराग सुमन, राहुल कुमार गुप्ता, कुमार सौरभ, शिव प्रियांशु कुमार, मोहम्मद बद्रुद्दोदा, अमन राज, सिगब जाफरी, प्रतीक चौधरी, भरत कुमार, सुमन सौरभ, सुशांत कुमार, अनुभव कुमार झा, आयुष लोहारुका, सूरज प्रकाश, नीलेश मिश्रा, मयंक कुमार, सुरजीत सिंह, मनीष कुमार, विकास कुमार, शिवदर्शन झा और नफीस आजम शामिल हैं। इस आशय की जानकारी तहसीफ अख्तर, रिसीवर सह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय दरभंगा ने दी। चौतरफा शब बारात की रही धूम, हर तरफ बरसता रहा नूर, इबादत के बीच गुजरी सारी रात। शबे कद्र की रात शबे बारात को लेकर जगह जगह कब्रिस्तानों, मस्जिदों, खानकाहों का रंग रोगन करने के साथ ही उसके आसपास की जगहों की सफाई और आने जाने वाले रास्तों की सफाई के बाद रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया है। इन्हें शबे कद्र की रात वह रात है जिसमें इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। कहा जाता है कि इस रात की इबादत काफ़ी मायने रखती है और अल्लाह अपने बंदों से यह कहते हैं कि कोई रोज़ी मांगने वाला है, कोई सेहत मांगने वाला है, कोई एल्बम मांगने वाला पुकार पुकार कर आवाज़ दे रहा है, तो इस रात लोग अपने पूर्वजों, गुजरे हुए लोगों के कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और दुआ करते हैं उनके लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, देश और समाज के लिए। शहर में जगह जगह कब्रिस्तानों, मस्जिदों में सजावट का काम चल रहा है और यह दिखा भी कई दिनों से यह काम चल रहा था। शबे बारात का पर्व है फैजुल्ला कब्रिस्तान, खान चौक, मुफ्ती मोहल्ला, शाही मस्जिद, किलाघाट, शाही मस्जिद, दरभंगा टावर चौक जामा मस्जिद, लहेरियासराय जामा मस्जिद, दुमदुमा जामा मस्जिद, कादराबाद लाल मस्जिद, पीली मस्जिद, झगरुआ मस्जिद, विश्वविद्यालय स्थित राज परिसर स्थित मजार शरीफ, भटियारी सराय भीका शाह सैलानी मजार शरीफ, इस्माइलगंज स्थित कब्रिस्तान, बेता स्थित मिर्जा खां कब्रिस्तान, लालबाग कब्रिस्तान आदि जगहों को सजाया गया है। मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसबाही करमगंज मस्जिद के इमाम व खादिम खान का समरकंदिया ने शब बारात पर बताया कि हर इंसान की ज़िंदगी का हर हिस्सा लिखा जा रहा हो, जिस रात उसे शब कद्र की रात कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, नमाज करें, कुरान पाक पढ़ें और पूरी रात इबादत में बिता दें।
कि साल भर तक जो अल्लाह ताला बंदे मुस्लिम को या कोई बंदे काफिर को जो रिस्क देने वाला हो, जो नेमतें देने वाला होगा, क्या काम करने क्या काम नहीं करने, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के रजिस्टर में लिख देता है और पाए तकमील को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लैलतुल क़द्र यानी रमज़ान मुबारक के अंदर जो रात आती है उस रात के अंदर मुकम्मल कर देता है। लिहाजा जिस रात के अंदर इंसान की ज़िंदगी का हर हिस्सा लिखा जा रहा हो, उस रात को हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआजारी करें, दुआएं मांगें, ताकि इस रात के अंदर अल्लाह ताला की ढेर सारी नेमतें कि हम और आप पूरी उम्मत मुस्लिमा हकदार और मुस्तहिक हो सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व ऊपर फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है सुर्खियां। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने संभाली कुर्सी। लचर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा अपराधियों पर नकेल कसने को बताया पहली प्राथमिकता। नए एसएसपी ने कहा, पीपुल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग। यातायात सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की गांधीगिरी। बिना हेलमेट बाइक सवारों को दिए गुलाब के फूल। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गर्मी और तपिश बढ़ते ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में गहराया जल संकट। पीने के पानी को तरस रहे मरीज और उनके परिजन। जेईई मेन 2018 का रिजल्ट प्रकाशित। इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के 6 विद्यार्थियों ने पाई सफलता। मई दिवस पर मजदूर हितों की रक्षा पर चौतरफा बुलंद हुई आवाज। जगह जगह कार्यक्रम और बैठकों का दौर। और चौतरफा बरसता रहा नूर। इबादत के बीच गुजरी शबे बारात की रात। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।